हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से जो भी हमारे चैप्टर वाइज हैं एक एक चैप्टर करके कंप्लीट कर रहे हैं। और जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उनसे पहले नोट्स बनाई गई है, उसके बाद मैं आपको नोट्स से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइड में नोट्स दिख रही होगी जो कि खुद की बनाई हुई नोट्स है, जिसमें से आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग स्टार्टिंग से हो अभी, आप लोगों को जिसको भी समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रही है। आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हम एज इट इज जितनी भी बुक लिखी है उसको नहीं उतार सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसी आपकी जितनी भी क्वेश्चंस थे, आपकी समस्याओं को देखते हुए मैंने यही नोट्स से पढ़ाना मुझे बेटर लगा। ठीक है, कि क्योंकि आपका भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी आसानी से सॉल्व हो सकती है और हम अच्छे से अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें यदि हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, जब कैबिनेट मिशन के आधार को मान के ही संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो हमारे भारत का लिखित एवं विस्तृत संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे संविधान सभा का पहले निर्माण होता है, तो संविधान सभा में 389 मेंबर थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाता है। बट यहाँ पे फिर पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन होता है उसके बाद 299 मेंबर ही शेष रह जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, इसकी संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने भी अच्छे से समझा है और इसको अच्छे से नॉलेज गेन किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे बात करें तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना भी नोट्स का ये दिख रहा है तो आप नोट्स भी बनाते जाना मेरे साथ साथ, ताकि ज़्यादा आपको बोझ ना लगे। और एक एक टॉपिक हम लोग डेली कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हमारी प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करें तो प्रस्तावना, सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, जो भी जितना भी हमारा संविधान है तो इसके परिचय या भूमिका को ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और ये प्रस्तावना का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम एम लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें पहले इसका जो भी इंडेक्स बना के तैयार कर दिया जाता है कि हमको छोटे से एक शॉर्ट उसमें एक पेज में कि हमको इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी है। बस वही है कि जो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, उसमें से प्रस्तावना में एक ही पेज में मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड से जिनमें ये सारी बातें बता दी गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि संविधान का परिचय अथवा संविधान की भूमिका को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसमें संविधान का सार होता है। जो हमारी प्रस्तावना है इसमें क्या होता है, पूरे संविधान का सार होता है। और बात करें तो यहाँ तक कि जो न्यायविद थे, विशेषज्ञ मतलब कि संवैधानिक विशेषज्ञ थे, N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं सुने हैं तो इनका नाम आप नोट कर लो, N.A. पालकीवाला नाम है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो इनका नाम जो है। तो इन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसने कहा था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो N.A. पालकीवाला हैं उन्होंने क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब यहाँ पे बात करें तो ये प्रस्तावना सबसे पहले अपनाया कौन से देश ने था और किस देश के संविधान के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा कि अमेरिका के संविधान के द्वारा सबसे पहले उसके अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाता है। उसके बाद और भी जो अन्य कई लोकतांत्रिक देश थे वो भी अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाते हैं, जिसमें से एक देश भारत है जो कि प्रस्तावना को अपनाता है। ठीक है, इसमें बात करें
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमने देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया जाता है उनके द्वारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उसी के प्रस्ताव पर ये आधारित मान के इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए या पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि 42वें संशोधन अधिनियम जो हमारा 1976 में होता है, इसमें कुछ वर्ड और इंक्लूड किए गए थे। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था तो इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके कुछ नाम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों से याद रखना है। पहला तो है कि प्रियम्बल, इंग्लिश से आप बोल सकते हो। उसके बाद प्रस्तावना तो है ही, और उसके बाद उद्देशिका भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका पेश की जाती है तो एज इट इज़ वो वही मान्य कर ली जाती है, लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कुछ वर्ड जो हैं और इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? इसमें से है समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और अखंडता जो हैं, ये तीनों ही वर्ड जोड़े जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसमें ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। या कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से वर्ड इंक्लूड किए गए थे प्रस्तावना में, या कि इसकी सन पूछ ली जा सकती है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से वर्ड इंक्लूड किए गए थे। यानी कि इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमको हर एक क्वेश्चन का नॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से रखना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसको ऐसे पढ़ें कि उसमें से जिस भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को बना के देखें कि क्या इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ये एक ही वर्ड में 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिया कि कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी बातें नोट्स बनाते जाना है और नोट करते जाना है, ठीक है। और आप लोगों में से जो भी नोट बना रहे हो नोट्स अपनी, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हमने इसको देखा कि एन पालकी वाले ने इसका परिचय पत्र कहा था। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे यदि बात करें संविधान के प्रस्तावना के जो विषय वस्तु हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी जो प्रस्तावना है, कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे पूरी की पूरी प्रस्तावना ही लिखने को या तो वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि प्रस्तावना क्या है। या कोई आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ भी आप लिख सकते हो। अदर कर भी नहीं रहे हो, मतलब मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, अब आप प्री का पेपर देने जा रहे हो या किसी स्टेट लेवल का जो पेपर है उसको देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये संविधान का इतने बड़े विशिष्ट संविधान का सार है, मतलब इन वर्डों के हर एक वर्ड का बहुत मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हर एक वर्ड को हमको बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा और एकदम सीक्वेंस से। यदि आप इधर का उधर करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो प्रस्तावना है सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें बात की गई है, हम भारत के लोग, ठीक है। यहीं से सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन गया एक कि हम भारत के लोग कहाँ पे बात की गई है या किस में है, आपके प्रस्तावना में है, संविधान में है, क्या कहाँ पे है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रस्तावना का जो हमारा पहला वर्ड है क्या है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यानी कि न्याय कितने हो गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्याय हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि प्रस्तावना में हमारे कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 5 प्रकार की मूल रूप से जो स्वतंत्रताएं हैं प्रस्तावना में बात की गई है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं हो गए, तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता व उपासना की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है, ठीक है। तो 3 न्याय हो गए,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रताएं कितनी हो गई? 5 हो गई। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम भारत के लोग, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है। हम भारत के लोग कहाँ पे इसका इंक्लूड किया गया है या ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो आपको उसको आंसर देना पड़ता है। उसके बाद न्याय हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। न्याय जो हमारे 3 है और स्वतंत्रताएं हमको 5 प्राप्त है। ठीक है, प्रस्तावना में बात कही गई है। उसके बाद हमको प्रतिष्ठा और जो भी अवसर की समता प्राप्त कराने की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, इसमें कि हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। ठीक है, जिसमें हमारा राष्ट्र एकता पूर्वक रहे, अलग अलग ना हो, इसमें बात की गई थी। उसके बाद है कि अपनी इस संविधान सभा को, यानी जो उसमें संविधान सभा बनाई गई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ठीक है, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन बन के हमारा संविधान तैयार होता है और पहली बार पढ़ा जाता है, और इसी दिन ये जो प्रस्तावना पेश की जाती है, यानी कि कब बन के पूरा कंप्लीट होता है, तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को, अब इस ये जो वर्ड लिए हुए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको एज इट इज बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखना है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अंगीकृत बोलो फिर आत्मार्पित बोल दो या अधिनियमित बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। यदि सपोज स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो उसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, मतलब कि 1949 को एतद द्वारा क्या किया गया था, तो इसमें से होगा, मान लो पहला स्टेटमेंट दे दिया सपोज दैट कि अंगीकृत, ठीक है, दूसरे में दे दिया हमारा आत्मार्पित, तीसरे में दे दिया अधिनियमित। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या होगा। अब उसमें दे दिया कि केवल 1, केवल 2, 2, 3, 1, 2, तो यहाँ पे हमको सीक्वेंस से बताना पड़ेगा कि पहले अंगीकृत होगा, फिर अधिनियमित होगा और उसके बाद आत्मार्पित होगा। ठीक है, तो ये बातें, तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 26 नवंबर को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, तो ये जैसे वर्ड लिखे हैं वैसे ही इनके वर्ड लिखने पड़ते हैं और ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रस्तावना के कुछ तत्व थे, तो यहाँ पे बात करें तो मूल रूप से इसके 4 तत्व थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, तो जो हमारे प्रस्तावना के आप नोट कर सकते हो कि इसके जो मूल रूप से तत्व थे वो 4 थे। पहला तो था कि संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि जो हमारा संविधान है, तो संविधान जो अधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, जैसे कि बात की गई हम भारत के लोग, यानी कि संविधान सभा में जो मेंबर थे वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ये मान के कर रहे थे कि वो जनता की सहमति से ये सारे काम कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी जो सरकारें हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करती है। तो वहाँ पे हम भारत के लोग इसीलिए लिया गया था कि ताकि इससे क्या, किसका संबोधन हो रहा था, पूरे देश के नागरिकों का संबोधन हो था कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना कहती है हमारी जो है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, यानी कि जो संविधान है, तो संविधान इसके अधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी, यानी कि जो भी इसकी शक्ति है वो भारत के लोगों से ही अधिग्रहित करती है। उसके बाद हमारा दूसरा होगा कि भारत की प्रकृति, यानी कि ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, ये जितने भी वर्ड आप पढ़ रहे हो, संप्रभु हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणतांत्रिक हो गया, राज्य व्यवस्था वाला देश, इन सारे वर्डों का मीनिंग हम लोग जस्ट अभी ही पढ़ेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हम अभी इसके पढ़ रहे हैं जो मेन रूप से इसके तत्व थे, तो 4 थे। 4 में से हमने पहला देखा कि संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा हमने देखा कि भारत की प्रकृति, और तीसरा बात की गई है संविधान के उद्देश्य। ठीक है, इसके जो उद्देश्य थे क्या था कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से? न्याय हो गया, न्याय कितने हमको 3 है जो प्रियम्बल में दिए गए हैं, स्वतंत्रता 5 है, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट है संविधान लागू होने की तिथि, तो यह 26 नवंबर को 1949 की तिथि को उल्लिखित है। ठीक है, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, सॉरी, संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इस दिन बन के तैयार हुआ था, हमारी प्रस्तावना इस दिन पढ़ी गई थी, यानी कि प्रस्तावना लागू की गई थी, संविधान नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि फाइनली संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हो जाता है, बट 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू होता है। ठीक है, 1949 को नहीं होता है, और इसका जो विशेष कारण था मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझाया है कि इसका विशेष कारण 26 जनवरी को लागू करने का क्या था। तो आप में से जो भी वीडियो नहीं देखे हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि यदि आप कंटिन्यू देखते हो रेगुलर तरीके से, तभी आपको सारी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो भी नहीं देखे हो वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 26 जनवरी को ही, आखिर जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बन के तैयार हो जाता है, तो क्या ज़रूरत थी 26 जनवरी 1950 की वेट करने की, कि हम चाहते तो उसी दिन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। ठीक है, उनका भी कुछ विशेष रीजन था, इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो यहाँ पे अब हमने बात की संविधान के तत्व, तो संविधान के तत्व यहाँ पे हमने देख लिया 4 हैं। 4 में से संविधान के अधिकार का स्रोत हो गया, भारत की प्रकृति हो गई, संविधान के उद्देश्य हो गए, और संविधान लागू करने की तिथि हो गई। ठीक है, तो आई होप कि ये इतना आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख के निकल जाते हो, तो लाइक करते हो तो अपना भी मोटिवेशन बढ़ता है, और कमेंट भी कमेंट करके ये ज़रूर बताना आप लोग कि कौन कौन मेरे साथ नोट्स बनाते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक प्रॉपर नोट्स बनी बनाई मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो। यदि आप लोग नहीं हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ कि बिल्कुल आप लोग बनाओ ही। खैर, अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है कि कोई बिना नोट्स बनाए ही पढ़ लेता है, किसी का कोई अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, बट मुझे जो लगता है सही तरीका लगता है कि यदि हमारी एक प्रॉपर नोट्स कंप्लीट रहती है, तो फिर जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें मोटी सी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक हमारी पतली सी नोट्स ही हमें एग्जाम पास कराने में हेल्प कर जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बनाते जा रहे हो और अच्छे तरीके से पढ़ते जा रहे हो, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रेगुलर तरीके से रखे हुए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम बात करेंगे अब जो संविधान प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं, यही जो हम पढ़े, संप्रभुता हो गया, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन सब के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी जिंदगी, खुश रहो यार।